हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल अनुज अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने देख लिया था क्वेश्चन नंबर इसका एक एक्सरसाइज 1.1 का। तो आज हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी ऐसा विषम पूर्णांक लेना है। सबसे पहले इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए। कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो भी होगा वो 6q + 1 के फॉर्मेट में होगा, 6q + 3 के फॉर्मेट में होगा और 6q + 5 के फॉर्मेट में होगा। इसी को हमको क्या करना है, दिखा देना है। ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे समझ भी सकते हैं कि वैसा पूर्णांक लेना है जो क्या हो, विषम हो। ठीक है। तो विषम पूर्णांक हो गया और क्या हो, इसके साथ क्या हो, वो धनात्मक भी हो। ठीक है। तो ऐसा विषम पूर्णांक लेना है जो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। ठीक है। और उसका जो फॉर्मेट में होगा 6q + 1 के रूप में होगा, 6q + 3 के रूप में होगा और 6q + 5 के रूप में होगा। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा है। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, आप जानते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन होता है, 1, उसके बाद फिर 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी दो के गए पे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक एक तो पहला आपका एक है कि नहीं। ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 9 होता है, फिर 11 होता है। तो ये सारे धनात्मक पूर्णांक है और ऐसे ही दो के अंतराल पे बढ़ते चलेंगे। तो कह रहा है कि कोई भी इसमें से कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक आप लीजिए जिसका फॉर्मेट आएगा वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होगा। तो आइए देखते हैं क्या ये 6q + 5 के रूप में है कि नहीं। अच्छा, इसको हम अगर कोई संख्या अगर आपको a दी गई है तो उसको हम लोग bq + r के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले ही बताया गया है कि अगर कोई संख्या a दी गई हो तो उसको हम लोग bq, a और b दो संख्याएं दी गई हो, a और b दो संख्याएं दी गई हो, तो वहां पे हम उसको इस रिलेशन से भी हम दिखा सकते हैं। आ रहा है समझ में। जब दो संख्याएं a और b दी गई हो, a और b दी गई हो, तो वहां पे a और b के लिए हम इस रिलेशंस को दिखा सकते हैं। ऐसे हम उसके लिए दिखा सकते हैं जैसे कि हमने पहले ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय में इसको बता चुके हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a तो q है यानी भागफल है और e + शेष है, तो ये क्या होगा, आपका b होगा। क्लियर है। आपका जो रूप है देख पा रहे हैं क्या है, 6q + r। तो ये तो हो गया आपका भागफल और ये हो गया शेषफल। तो ये आपका क्या बचा होगा, ये जो होगा वो क्या होगा, आपका b होगा। आ रहा है समझ में। तो b के जगह पे कितना है, 6 दिया गया है। तो आइए b के जगह पे हम 6 लिखते हैं, q + r। ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे अगर q के जगह पर हम 1 लिख लें, q के जगह पर अगर हम 0 रखें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं। 6 0 जा 0 और +1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ना। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 × 0 और +3 हो गया। देख लीजिए bq + r के रूप में हो गया कि नहीं। अच्छा, इसको हम तोड़ के लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, देख लीजिए q की जगह पे e है और r की जगह पर e है। तो 6q + r के फॉर्मेट में दिख रहा है ना आपको, 6q + r दिख रहा है आपको। इसको देखें तो ऐसा ही है, 6q + r है ना। देखिए q की जगह पे यहाँ पे 0 है, q की जगह पे 0 है। आ रहा है समझ में। वैसा ही यहाँ पे भी अगर हम देखने की कोशिश करें
तो इसको लिख सकते हैं 6 गुना 0 प्लस 5, 6 क्यू प्लस आर, हो गया ना। 6 गुना क्यू 6Q और प्लस आर, हो गया। अच्छा, इसको अगर हम 6 से भाग दें तो कितना हो जाएगा? 6 गुना 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, देख लीजिए। 6Q प्लस, इसको 5 लिख देते हैं यहाँ पे, और इसके जगह पे 3 लिख सकते हैं, और इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं। फिर देखिए 1 आ गया ना। इसको तोड़े तो यहाँ पे देखिए 6 कम 6 या प्लस कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा ना। तो देख लीजिए 6Q प्लस 3। इसको तोड़े तो 6 कम 6 और प्लस 5, देख लीजिए 6Q प्लस 5, हो गया ना। ऐसा ही 13 को ले सकते हैं, 6 गुना 2 प्लस 1, 6Q प्लस 1, इसी को दिखाना था। अच्छा, यहाँ पे Q कितना है? 0। यहाँ पे Q कितना है? 0। यहाँ पे देखिए Q कितना है? 0। यहाँ पे Q कितना है? 1 है। यहाँ पे Q कितना है? 1 है। यहाँ पे Q कितना है? 1 है। और यहाँ पे Q कितना है? 2। कहने का मतलब है कि 1 में हम जैसे ही 6 से भाग देंगे, 1 में 6 से भाग देंगे, देखिए ये कैसे आ गया है, हम बता देते हैं। जैसे 6 से 1 में भाग देंगे तो 6 का टेबल 0 तक हम पढ़ सकते हैं ना। तो 6 0 हो जाए कितना हो जाएगा? 0, और शेष कितना हो जाएगा? 1। देख लीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग Q और इसको बोलते हैं हम लोग R। तो Q की जगह पे 0 है कि नहीं, और R की जगह पर 1 है कि नहीं। अब देखिए फिर सेम वही कहानी है, इसमें भी 6 से 3 में भाग दिए, 6 से 3 में भाग देंगे तो देख लीजिए 6 0 जा 0, शेष कितना आ जाएगा? 3। यानी आपका Q जो है वो कितना आ जाएगा? 0, और R कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो ऐसे हम सारे को तो देख रहे हैं कि प्रत्येक केस में 6Q प्लस 1 मिल रहा है, 6Q प्लस 3 मिल रहा है, 6Q प्लस 5 मिल रहा है। नहीं तो फिर से रिपीटेशन चालू हो गया, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, ठीक है, 6Q प्लस 1 आ गया। ऐसे आप कोई भी विषम संख्या को लेकर देख सकते हैं। आपका जो फॉर्मेट आएगा 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5, यहाँ पे आप समझ पाए होंगे। कोई भी विषम पूर्णांक लेकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब भी उसको हम 6Q प्लस 1 के ही रूप में दिखेगा, नहीं तो 6Q प्लस 3 के रूप में ही दिखेगा, ना तो 6Q प्लस 5 के ही रूप में दिखेगा। और यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बन जाता है इसी पैटर्न पे। आपके ऑप्शन में आंसर ऐसे करके 3 इनमें से कोई एक, और इसके अलावा इसी तरह का 3 और ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में 6Q प्लस 1 दे दिया गया है, फिर दे देगा 3Q प्लस 9, 5Q प्लस 4, ठीक है, 9Q प्लस 3, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपका जो जवाब सही होगा ये वाला है। अंदाज से लिए हैं, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन समझाने के लिए कि इसी तरह का आपको 4 गो ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। और उसमें से पूछेगा कि कौन से धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, तो आपको याद रखना है 6Q प्लस एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, ठीक है। तो इसको आपको वहां पे मारना होगा। इस टाइप के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, जैसे ही हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराएंगे तो वहां पे इसको हम समझाएंगे, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे कि अगर 2 संख्याएं दी गई हो A और B, A और B, A और B, इशारे क्या थे? A थे, और ये कितना था? B था, और ये क्या था? B था। तो जब A और B 2 संख्याएं दी गई हो तो उसको हम इस फॉर्मेट के रूप में लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट के रूप में लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो हमने यहाँ पे लिखकर आपको दिखा भी दिया है इस फॉर्मेट में। अगर कोई संख्या A दी गई हो तो उसको BQ प्लस R के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या A दी गई हो तो उसको हम BQ प्लस R के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कब? जब वहां पे हमको B मालूम हो तब। आ रहा है समझ में?
संख्या ये है उसको हम बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में कब लिखेंगे, जब हमको बी दिया गया होगा तब। तो यहाँ पे देख रहे थे कि बी के जगह पे 6 दिया गया है, तो हम उसको बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख दिए। ठीक है, तो इसको आइए हम लोग कैसे, ये तो हमने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। समझने के लिए हम बनाएंगे इसका लैंग्वेज फॉर्म में थोड़ा करके अच्छा ढंग से। ठीक है, तो जल्दी कीजिए इसको। आप समझ पाए होंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दी गई हो, तो आप समझ पाए होंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होगा। ये तो आप जानते हैं, देख भी लिए हैं, बस इसको थोड़ा सा लैंग्वेज के रूप में क्या कर देना, हमको प्रूफ कर देना है, यानी कि लिख देना है। समझा दिए हैं। ठीक है, तो आइए कैसे लिखते हैं इसको देखेंगे। यहाँ पे हम मान के चलेंगे, यहाँ पे जो प्रूफ करने के लिए दिया गया है वो रियलिटी में सही है। ठीक है, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे, उसको देखते हैं। मान के चलेंगे, लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए। ठीक है, ये हम मान लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको हम दिखाए थे ना कि यहाँ पे ए था 1 3 5 7 9, ए की जगह पे इतना लिखे थे और बी की जगह पे कितना था 6, बी की जगह पे कितना था 6। गुना क्यू प्लस आर, गुना क्यू प्लस आर की जगह पे जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में हम उसको लिख सकते हैं। तो हमने ए तो मान लिया है, ए मान लिया है, तो हमको 2 नंबर चाहिए ए और बी। तब जाके हम वहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकते हैं, यानी एल्गोरिथम मतलब प्रमेयिका, वहाँ पे प्रमेयिका का हम यूज कर सकते हैं। प्रमेयिका के यूज करके हम बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं अगर 2 संख्याएं दी गई हो तो। आप जानते हैं ना कि 2 संख्याएं ए और बी दी गई हो तो उसको प्रमेयिका के प्रयोग करके हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में, यानी उसके रूप में हम लिख सकते हैं। तथा यहाँ पे बी आप देख पा रहे होंगे कि जो संख्या बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में है ना, बी क्यू प्लस आर, तो बी की जगह पे कितना होगा 6। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा बी बराबर कितना हो जाएगा 6। बी बराबर 6 क्यों हो गया, क्योंकि जो हमें संख्या दी गई है बी क्यू प्लस आर के रूप में, और बी से अगर हम कंपेयर कराएं, बी क्यू प्लस आर से कंपेयर कराएं तो बी के जगह पे कितना हो जाएगा 6, इसलिए हमने बी को लिखा है 6। और विषम पूर्णांक कौन है उसको नहीं दिया गया, इसलिए उसको हमने मान लिया है ए। ठीक है, अब देखिए आपको लिखना पड़ेगा किसी पूर्णांक Q अब देखिए किसी पूर्णांक Q ऐसा होना चाहिए जो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। Q ऐसा नंबर होगा जो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। कहने का मतलब है Q क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। आपको पहले ही चैप्टर में बताया गया है कि यहाँ पे हम लोग 2 धनात्मक विषम पूर्णांकों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है धनात्मक पूर्णांक और बी भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक।
तो जब दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हो तो वहाँ हमेशा पूर्ण संख्या Q और R ही मिलता है। जैसा कि आपने परिमेयिका में पढ़ा है कि जब दो धनात्मक पूर्णांक Q और B दिए गए हो तो हमें Q और R ऐसी पूर्ण संख्याएं मिलती है। वहां पे आप समझे थे ना। तो जब दो धनात्मक पूर्णांक दी गई हो, जब दो धनात्मक पूर्णांक दी गई हो तो वहां पे जो Q आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पूर्ण संख्या ही आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है किसी पूर्णांक Q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कहने का मतलब है जो Q होगा वो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। और 0 से बड़ा नंबर जो होता है, जो पूर्णांक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी Q जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। पूर्णांक है तो यही वाला टर्म होगा। तो ये सारे क्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं है? आ रहा है समझ में? ठीक है। तो पूर्णांक के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में आप जानते हैं कि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आप जानते हैं कि हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का इस्तेमाल करते हैं। तो ए बराबर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन जो परिमेयिका का स्टेटमेंट है, ए बराबर BQ प्लस R, जहां R जो होगा 0 से इक्वल या बड़ा होगा, ठीक है, तथा B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब क्या करना है आपको, बस ए की जगह पे ए का मान, ए की जगह पर ए का मान, तो ए का मान ए हो गया, इक्वल का इक्वल, ठीक है। और B की जगह पे कितना लिखेंगे हम, 6। देख रहे हैं B की जगह पे कितना है, 6। और यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, गुना। जब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, ठीक है, दो चर के बीच में क्या होता है, गुना का चिन्ह रहता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम गुना लिख सकते हैं, ठीक है। और Q के जगह पे Q लिख लेंगे, और प्लस की जगह पर प्लस, और R की जगह पर R, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें अब सेट करेंगे, तो 0 की जगह पे 0, ठीक है, R की जगह पे R, लेस देन की जगह पे लेस देन, और B की जगह पे कितना होगा, 6। अच्छा, इस पे अब ध्यान दीजिए। अगर इस कंडीशन पे हम ध्यान दें, इस पे, तो लिख सकते हैं आप, इसलिए संभावित R बराबर, यहां से देखिए जो R होगा वो 0 के बराबर होगा ना, तो R हम 0 लिख सकते हैं ना। फिर R जो होगा 0 से बड़ा भी होगा। 0 से बड़ा कहने का मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो R है 6 से क्या है, छोटा है। अब यहाँ पे बताइए 6 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि R का जो वैल्यू है वो 6 से कम है, तो यहाँ पे 6 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारा शेषफल होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है। 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो R का मान है 6 से कम है। 0 हो सकता है क्योंकि R जो है 0 के बराबर होता है, यहाँ पे है कंडीशंस में, और R जो है 0 से बड़ा भी होता है, तो ये सारे नंबर्स भी होंगे। अब क्या करना है आपको कि प्रत्येक केस में, इस वाले स्टेटमेंट में प्रत्येक बार आपको R का वैल्यू बारी बारी से रख के चेक करना है कि हमको कौन सा नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो आइए लिखेंगे, जब R बराबर कितना, 0, जब R बराबर 0। अब देखिए ये वाला स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो A की जगह पर A, B की जगह पे 6 है ना, चाहे तो हम यहाँ पे 6 हो गया, Q की जगह पर Q, और R की जगह पर R 0 है, तो R की जगह पर अब कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि R हम कितना लिया है, 0। तो देख रहे हैं A का जो मान होगा वो 6Q प्लस 0 हो जाएगा, यानी 6Q में जैसे ही 0 का ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आ रहा है समझ में?
चलिए अच्छा, इसको अगर हम देखें, इसमें से अगर हम 2 को कॉमन कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 3q, 3q हो जाएगा ना। अच्छा, कॉमन करने आपने सीखा है कि नहीं सीखा? कॉमन क्या करते हैं, जैसे इसको कॉमन कैसे किया जाता है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। कॉमन हम लोग कैसे करते हैं, जैसे 6 है तो 6 गुना q लिख सकते हैं, ठीक है। अब 6 को भी हम 2 जगह पे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3 और गुना q, है q, आ रहा है समझ में यहाँ पे। तो यहाँ से हमने 2 को कॉमन किया है, 2 को कॉमन कर दिया। तो 2 को कॉमन करने के लिए हमने 2 का कॉमन करना है ना, तो बस कुछ नहीं करना है, ऐसे हम कुष्ठ लगा लेंगे। जिसको कॉमन करना है उसको बाहर और जो बच गया वो कुष्ठ के अंदर। तो देखिए ऐसे है कि नहीं, 2 गुना यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, गुना रहता है। देखिए तो 2 गुना 3 गुना यहाँ पे कुष्ठ लगा लिया है, तो ऐसे करते हैं हम लोग कॉमन, ठीक है। अच्छा, एक बात अगर हम समझने की यहाँ पे कोशिश करें, समझने की थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश कीजिएगा आप। 3q है, 3q है, 3q है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि 2 गुना 3 गुना q, इतना ही ना है। तो इसको अभी छोड़ जाइए, अभी इसको आप भूल जाइएगा क्या है। चलिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का 3, अब q की जगह पे क्या लेना है, कोई ना कोई पूर्ण संख्या लेना है। इस जानते हैं कि कोई ना कोई क्या लेना है, पूर्ण संख्या लेना है। तो मान लीजिए हम 0 के लिए लिए, फर्स्ट बार में क्या लिया 0, तो देख लीजिए क्या आ जाएगा। जैसे 0 से गुना कराएंगे 0 और क्या आ जाएगा 0। फर्स्ट बार में क्या आ गया 0। चलिए अब 1 को रख के देखते हैं, q की जगह पे हमने क्या लिया था 0 लिया था। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, 3 इंटू q, और q की जगह पर अब की बार लेंगे हम 1, कितना लेंगे 1, ठीक है। तो अब देख लीजिए क्या आएगा, 2 इंटू 3 1 3, यहाँ पे गुना है तो कितना हो जाएगा 6, कितना आ गया 6 आ गया ना। तो एक बात हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे कि 3 में क्या, 3 में q की जगह पर कोई भी पूर्ण संख्या रखेंगे तो हमको क्या कोई ना कोई पूर्णांक ही मिलेगा, कोई ना कोई यहाँ पे पूर्णांक ही मिलेगा। देख रहे हैं यहाँ पे कोई ना कोई पूर्णांक है कि नहीं, इसको गुना किए तो पूर्णांक 0 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए 2 रखते तो 3 दूनी 6, वो भी पूर्णांक होता। 3 रखते तो 3 3 का 9, वो भी पूर्णांक होता। 4 रखते तो 4 3 12, वो भी पूर्णांक होता। अब कोई भी पूर्णांक में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमेशा वो क्या आएगा, सम आएगा। कोई भी पूर्णांक हो, ठीक है, कोई भी पूर्णांक हो, कोई भी पूर्णांक हो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, हमेशा वो क्या आएगा, इवन आएगा, यानी कि क्या आएगा, सम आएगा। इस बात को आपको याद रखना है। कोई भी पूर्णांक हो उसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कराइएगा तो हमेशा सम आएगा। जैसे कि 1 को लेकर देख सकते हैं, 1 गुना 2 कराएंगे 2 सम है, 1 गुना, अब 2 को लिख लीजिए, 2 गुना 2 4 आ जाएगा, सम हो जाएगा। 3 को ले लीजिए, 3 दूनी 6 सम, 4 को लीजिए, 4 दूनी 8 सम, प्रत्येक बार में सम आएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि कोई ना कोई पूर्णांक ही बनेगा। जब q पूर्णांक है और q के साथ 3 से गुना कराएंगे तो वो भी पूर्णांक होगा। अब कोई भी पूर्णांक से हम जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, हमको सम पूर्णांक मिलेगा। क्या मिलेगा, सम पूर्णांक मिलेगा। आ रहा है समझ में, क्या मिलेगा, सम पूर्णांक। तो यहाँ पे a हमने मान के चला था, तो a जो आएगा वो क्या आएगा, सम पूर्णांक आएगा। a को हमने क्या माना था, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सम पूर्णांक आ गया, ठीक है। तो इसको तुरंत आप लोग नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद और सारे रिमाइंडर्स यानी शेष को यहाँ पे रख के जांच करेंगे कि कब सम आ रहा है और कब विषम आ रहा है। और जो विषम आएगा वो हमेशा आप याद रखिएगा 6q + 1 के ही फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 6q के फॉर्मेट में जो है, 6q के नंबर में है ना, ये वाला जो नंबर है a वो किस रूप में है, 6q, और 6q के रूप में जो है वो क्या आ गया है, सम पूर्णांक आ रहा है समझ में। तो अब हम 0 को रख चुके हैं, अब हम बात करेंगे किस पे, 1 पे, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से लिख लीजिए या इसको जल्दी से नोट कीजिए, हम फिर बात करते हैं नेक्स्ट सेस पे। तो आपने नोट कर लिया होगा। आइए हम r की जगह पे 1 को रख कर देखते हैं। लिखेंगे जब r बराबर 1, उस केस में जो हमारा a होगा 6q + 1 के फॉर्मेट में होगा, यही ना। r की जगह पे अब की बार क्या रखे हैं, 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं
इसको तो हमने प्रूव कर लिया कि क्या है, 6q के रूप में जो भी होगा क्या होगा, समपूर्णांक होगा। पहले ही हम देख चुके हैं इसके पहले ही कि 6q के प्लस में जो भी संख्या होगी क्या होगी, समपूर्णांक। और समपूर्णांक में जैसे ही हम 1 को ऐड करते हैं तो वहां पे हमको क्या मिलता है, विषम पूर्णांक। आप कोई भी सम संख्या लेके देखिए और उसमें 1 को जोड़कर देखिए, हमेशा आप क्या पाएंगे, विषम पूर्णांक ही पाएंगे। क्या पाएंगे, विषम पूर्णांक ही पाएंगे। जैसे सम संख्या 2 होती है, 2 में 1 को जोड़ेंगे 3, 3 क्या है, विषम संख्या। सम संख्या 4 होती है, 4 में 1 को जोड़ेंगे 5, 5 क्या है, विषम संख्या है। सम संख्या 5 को लेकर देखिए, सॉरी 6 को लेकर देखिए, 6 में 1 को जोड़ेंगे 7, हमेशा विषम आएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया r बराबर 1। फिर लिखेंगे जब r बराबर 2 तो a का जो वैल्यू होगा देख लीजिए 6q प्लस 2 हो जाएगा ना। और इसको आप जानते हैं, इसको आप लोग तो जानते होंगे ना, ये क्या है, समपूर्णांक है। क्या है, समपूर्णांक है। ठीक है, और समपूर्णांक में कितना को ऐड कर रहे हैं, 2 को। तो समपूर्णांक में जैसे ही हम लोग 2 को ऐड करते हैं तो वहां पे क्या मिलता है हमको, फिर से क्या मिल जाता है, समपूर्णांक। कोई भी समपूर्णांक आप लेकर देख सकते हैं, उसमें फिर से जैसे ही 2 को ऐड कीजिएगा फिर से क्या मिल जाएगा, आपको समपूर्णांक मिल जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी अब देख सकते थे 2 को कॉमन करके, तो 2 को कॉमन करते तो यहाँ पे 3q मिल जाता प्लस 1 मिल जाता। तो कोई भी q कोई ना कोई पूर्णांक है और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे फिर 1 जोड़िएगा तो फिर टोटल क्या हो जाएगा, कोई ना कोई पूर्णांक ही हो जाएगा। पूर्णांक हो जाएगा ना, कोई ना कोई पूर्णांक हो जाएगा और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो आप यहाँ पे फिर से क्या पाइएगा, समपूर्णांक। यानी कोई भी पूर्णांक में 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको हमेशा क्या मिलता है, समपूर्णांक। तो आपको ये वाला लाइन लिखना हो तो ये वाला लिख लीजिएगा, और ये वाला लाइन लिखना चाहे तो इसको लिख लीजिएगा। दोनों में से कोई लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, फिर देखते हैं जब r बराबर 3, r बराबर 3 तो a का मान क्या होगा, देख लीजिए a बराबर 6q प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, वैसा ही ये समपूर्णांक है, क्या है, समपूर्णांक है। ठीक है, और समपूर्णांक में 3 जोड़ेंगे तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, विषम पूर्णांक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, विषम पूर्णांक मिल जाएगा। ठीक रहा, चाहे इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसमें से देखिए 2 को कॉमन कर लीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, 2/3। अच्छा, इसको 2 जगह हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते, पहले इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 6q प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। इन दोनों में से 2 को आप कॉमन कर लेना है, तो इसमें से हम 2 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 और प्लस 1। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई ना कोई पूर्णांक मिलेगा और उसको गुना कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, समपूर्णांक। 2 से गुना कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, समपूर्णांक मिल जाएगा। और प्लस 1 तो हिले है यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो क्या मिल जाएगा, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो ये वाला स्टेप लिखिए या चाहे ये वाला स्टेप लिखिए, दोनों सही है, दोनों आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आइए जब r बराबर कितना लेते हैं, 4, तो a का मान क्या होता है, 6q और प्लस 4। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, 6q सीधे इसमें से 2 को हम कॉमन कर देते हैं, तो 2 को कॉमन कर देंगे तो इसमें से बच जाएगा 3q प्लस इसमें 2। तो देख लीजिए कोई ना कोई पूर्णांक बनेगा। ठीक है, और कोई ना कोई पूर्णांक बनेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, समपूर्णांक मिलेगा। क्या मिलेगा, समपूर्णांक। ठीक है, कोई भी पूर्णांक यहाँ पे लिख के देख सकते हैं। 1 रखिएगा तो 3 एकम 3 और 3 और 2 5 आएगा। पूर्णांक आ गया कि नहीं, 0 रखते तो 0 और प्लस 2 2 भी एक पूर्णांक है, और कोई भी पूर्णांक में 2 से गुना कराइएगा तो हमेशा क्या मिलेगा, आपको समपूर्णांक मिलेगा। ठीक है, फिर जब r बराबर कितना ले रहे हैं, 5 लास्ट है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 6q प्लस 5। यहाँ से भी आप इसको लिख सकते हैं, इसे 6q प्लस 4 प्लस 1,
अब इसमें से कॉमन करना है आपको, 2 को तो 2 को कॉमन करेंगे, यहाँ पे 3q प्लस यहाँ पे 2 और प्लस 1। यहाँ पे जानते हैं कि q के यहाँ पे कोई मान रख लीजिए, कोई भी पूर्णांक, और इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो पूर्णांक मिलेगा, और पूर्णांक कोई भी पूर्णांक में 2 से गुना कराइएगा तो क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक। क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक, ठीक है। और प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। चाहे ऐसे भी लिख सकते थे सीधे यहाँ पे कि सम पूर्णांक, सम पूर्णांक में प्लस 5 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। ऐसे भी वहाँ पे भी लिख सकते थे सम पूर्णांक प्लस 4। सम पूर्णांक में जैसे हम 4 को ऐड करते हैं क्या मिलता है हमको, सम पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि 6q के फॉर्मेट में जो था वो क्या था, सम पूर्णांक, लेकिन 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, 6q प्लस 5, आप देख पा रहे होंगे कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप के जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो किस में आ रहा है, विषम पूर्णांक। यानी 6q प्लस कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लीजिए अगर इस फॉर्मेट में है तो हमेशा क्या आएगा, विषम पूर्णांक आएगा। देखिए 6q प्लस 1 के रूप में जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक लीजिएगा वो हमेशा क्या आएगा, विषम पूर्णांक आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे देख लीजिए 6q प्लस 5 के रूप में जो भी संख्या है वो क्या आ रही है, विषम पूर्णांक आ रही है। यानी यही a का ही मान है, ये यहाँ पे देख रहे हैं विषम संख्या ही है, ये भी यहाँ पे क्या आ गया है, विषम संख्या, और यहाँ पे भी a क्या आ गया है, विषम संख्या। यानी a अगर उसका मान 6q प्लस 5 के रूप में हो, 6q प्लस 3 के रूप में है और 6q प्लस 1 के रूप में हो तो हमेशा क्या होगी, विषम संख्या होगी। यही हमने प्रूव करना था और हमने इसको प्रूव कर दिया है। शायद आपको सारे बात समझ में आए होंगी यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q ठीक है। तो प्रूव हो चुका है, आप ऐसे इसको बना सकते हैं। मुझे आशा है कि सारे बात आपको समझ में आए होंगी, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं, कल हम तीसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। हमारे चैनल्स के साथ आप बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। और जैसे ही चैप्टर बीतेगा मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा और उसी के साथ बहुत सारे ट्रिक भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। ट्रिक आपको याद होगा तो एक एक सेकंड में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, इतना लंबे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करने के हम तरीके बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।